हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सवालों की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू अयान जैन फ्रॉम हफलपफ, वोल्डी किंग गेमिंग फ्रॉम हफलपफ, क्षितिज गर्ग फ्रॉम हफलपफ, भव्य अग्रवाल फ्रॉम ग्रिफिंडोर एंड प्रकाश पटनायक फ्रॉम हफलपफ। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे टॉप 10 सवालों की जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहले 10th पर है, अगर वोल्डेमॉर्ट क्विरिल के अंदर था, उसके सिर के पीछे से झांक रहा था, तो उसे कैसे पता नहीं चला कि स्नेप उसकी तरफ नहीं है, और उसने स्नेप की लॉयल्टी पर कभी शक क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब है कि हाँ, ये सच है कि वोल्डेमॉर्ट को स्नेप हमेशा अपना सच्चा साथी लगता था, जो उसे कभी धोखा नहीं देगा। जब वो क्विरिल में था तो क्विरिल ने किसी को ये बताया नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट उसके अंदर है। स्नेप को बस ये पता था कि क्विरिल सॉर्सरस स्टोन को चुराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट से कहा होगा, अगर वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप की लॉयल्टी पर शक किया भी होगा तो। जहाँ तक सच्चाई की बात है तो ये सच है कि शायद स्नेप को भी पता नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट क्विरिल के अंदर है। ऐसा हो सकता है कि उसे ये पता हो कि क्विरिल इसे वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाहता था, पर क्योंकि सब यही मानते थे कि वोल्डेमॉर्ट चला गया है, इसलिए इस बात के ज्यादा चांसेस है कि स्नेप को पक्के तौर पर यकीन नहीं था कि क्विरिल इसे किसके लिए चुराना चाहता है। पर वो ये तो जानते थे कि क्विरिल इसे चुराना चाहता था, क्योंकि वो उसे धमकाते भी हैं। इसलिए जब बाद में वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो गया था, अगर उसने स्नेप से ये सवाल किया भी होगा तो स्नेप ने क्लियरली कह दिया होगा कि उसे पता ही नहीं था कि क्विरिल इसकी मदद से उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, वरना वो क्विरिल का इसमें साथ देते। और वो इतने सालों से हॉगवर्ट्स में इसलिए काम कर रहे थे ताकि विजिटिंग वर्ल्ड की खबरों और हैरी पॉटर पर करीबी नजर रख सके, ताकि मौका मिलते ही उसे वोल्डेमॉर्ट को सौंप दिया जाए। सबको ये दिखाकर कि वो हमेशा वोल्डेमॉर्ट की तरफ रहे हैं, वो बाकियों की तरह अज़्काबान पहुंच जाते। दूसरा, स्नेप ने जो कुछ भी डंबलडोर के साथ मिलकर किया वो छिप कर किया, जो वोल्डेमॉर्ट या किसी भी इंसान को पता नहीं था, यहाँ तक कि किसी भी दूसरे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर तक को नहीं पता था। इसलिए वोल्डेमॉर्ट को शक नहीं गया कि स्नेप डंबलडोर से मिले हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्नेप बहुत ही अच्छी ऑक्लूमेंसी जानते थे। यहाँ सवाल आ सकता है कि अगर वो अपने दिमाग को बंद ही कर लेते तो वोल्डेमॉर्ट को और शक नहीं हो जाता कि वो कुछ छिपा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि ये सारी चीजें प्लान्ड थी। जैसे 7 हैरी वाला आइडिया स्नेप का था, पर उसने मंडगस पर सम्मोहन जादू करके उससे इस टास्क के बारे में बुलवाया, ताकि जब वोल्डेमॉर्ट अगर स्नेप की यादों में झांके भी तो स्नेप ऑक्लूमेंसी से इस बात को छिपा ले कि ये बात उन्होंने पहले कही, और वोल्डेमॉर्ट को ये दिखा दे कि ये बात तो दरअसल मंडगस ने की थी और उन्होंने बस सुन लिया था। और इसलिए स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट को ये खबर दे दी कि हैरी को बर्थडे वाले दिन नहीं बल्कि 7 जुलाई को ले जाया जाएगा, जिससे वोल्डेमॉर्ट का उन पर भरोसा बना रहे। हर एक इंसिडेंट पर ऐसा ही किया गया था, इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप की लॉयल्टी पर कभी भी शक नहीं किया। 9 पर है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ग्राउंड से तो बहुत ही नीचे गहराइयों में था। हैरी, रॉन, गिल्डरॉय पाइप से होकर जमीन से बहुत ही नीचे पहुंच गए थे, और वहां से वो वापस फीनिक्स की हेल्प से आए थे, जो उन्हें उड़ाकर वापस लाया था। तो फिर आखिर लास्ट पार्ट में रॉन और हर्माइनी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाते हैं बेसिलिस्क के दांत के लिए, तो फिर वो वापस कैसे आते हैं? ऑब्वियसली वहां पर कोई फीनिक्स तो उनकी हेल्प के लिए था नहीं। तो मूवी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर किस्मत से बुक में है। उस सीन में जब रॉन हैरी को कप के टूटे हुए टुकड़े दिखाता है, जो कि ऑब्वियसली मूवी में नहीं है, हैरी नोटिस करता है कि रॉन के आर्म के नीचे जादुई झाड़ू दबी हुई है। यानी रॉन और हर्माइनी जब चैम्बर में गए थे तो वो ऑलरेडी अपने साथ झाड़ू लेकर गए थे, और कप को नष्ट करने के बाद वो झाड़ू से उड़कर वापस 2nd फ्लोर वाले गर्ल्स टॉयलेट में वापस आ गए थे, जहाँ पे मोर्निंग मार्टल रहती थी, और फिर वहां से हैरी के पास गए। इसलिए रॉन के पास उस वक्त ब्रूमस्टिक यानी कि झाड़ू थी। 8th क्वेश्चन है कि 7th पार्ट में मेल्फॉय मैनर में ड्रेको ने सबसे झूठ क्यों कहा कि उसने हैरी को नहीं पहचाना, बल्कि हैरी और वो दोनों अच्छे से जानते थे कि ड्रेको उसे पहचान गया था। तो हैरी के सूजे चेहरे को देखने के बाद आखिर अपने दुश्मन हैरी की सच्चाई उसने अपनी आंट बेलाट्रिक्स को क्यों नहीं बताई? उसे तो बस उठना था और कहना था कि हाँ, यही पॉटर है, हमने उसे पकड़ लिया, डार्क लॉर्ड को बुलाओ, और वो ये देखकर बहुत खुश होंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया, और इसी बात से हमें ड्रेको के सच्चे कैरेक्टर का पता चलता है। हमें 1st पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक ड्रेको को ऐसे ही दिखाया है कि उसे वोल्डेमॉर्ट की आइडियोलॉजी सही लगती थी, वो डेथ ईटर बनकर खुश था। पर सच्चाई तो ये थी
क्योंकि ये तब तक की बात थी जब तक वो एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट से मिला नहीं था। रियलिटी में उसे वोल्डेमॉर्ट के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था, जिसका बहुत ही अमेजिंगली रिप्रेजेंटेशन किया है टॉम फिल्टन ने मूवीज में। कैसे वो उसके आसपास डरा हुआ रहता था। उसे एक्चुअली मगल बॉर्न से नफरत नहीं थी, उसका तो उसके पेरेंट्स ने बचपन से ब्रेन वॉश किया था, जिस कारण वो ऐसा बिहेव करता था। हाँ, वो स्कूल में बुली नेचर का था, पर उस टाइम वो अमीर टीनेजर था, जस्ट लाइक जेम्स पॉटर। पर वोल्डेमॉर्ट की टीम में जाने के बाद उसके नेचर और सोच में बहुत चेंज आ गया था, जस्ट लाइक रेगुलस ब्लैक। वो तो एक ऐसा बच्चा रहा था जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो उन बातों को सही माने जो उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं, जैसे रेगुलस के साथ हुआ था। ड्रेको जानता था अगर उसने बता दिया कि ये हैरी ही है तो इसके दो नुकसान होंगे। एक तो इससे वोल्डेमॉर्ट को बुला लिया जाएगा, जिसके आसपास रहना ड्रेको को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और दूसरा इससे वोल्डेमॉर्ट आते ही हैरी को मार देगा, और वो ये भी नहीं चाहता था। अगेन इट्स लाइक जेम्स एंड स्नेप की दुश्मनी, जैसे जेम्स कभी भी स्नेप को मार डालना नहीं चाहते थे। ड्रेको को हैरी से नोकझोंक करना पसंद था, इसलिए वो इंटेंशनली भी उससे पंगे लेता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो हैरी को वोल्डेमॉर्ट के हाथों बेच देता, जिससे हैरी मर जाता। अगेन इससे हमें ड्रेको के असली कैरेक्टर का पता चलता है कि वो दिल से बुरा नहीं था, वो कोई किलर नहीं था, वो बुली था, रेसिस्ट था, घमंडी था, शो ऑफ करता था। वो भले ही कितनी ही ज्यादा बुरी चीजें क्यों ना करता हो, पर वो कोई किलर नहीं था। इसलिए उसने न सिर्फ हैरी को पहचानने से इनकार किया, बल्कि हर्माइनी और रॉन जो अपने असली रूप में थे, जिन्हें वो हैरी से भी ज्यादा नापसंद करता था, उनकी तक सच्चाई उसने क्लियर कट हाँ में नहीं बताई। 7th क्वेश्चन है कि जब 7th पार्ट के स्टार्टिंग में 7 हैरी वाला टास्क होता है तो वोल्डेमॉर्ट के कर्ज करने पर हैरी की छड़ी अपने आप कैसे रिएक्ट करती है, वो खुद ब खुद कैसे काम करती है, और लूसियस से उधार ली छड़ी टूट क्यों जाती है। तो इस थ्योरी की डिटेल जेके रोलिंग ने दी है। इसका नाम है द गोल्डन फ्लेम, एक ऐसा पावरफुल जादू जिसमें छड़ी से गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है, जैसे हैरी की छड़ी से निकली थी। उस टाइम हैरी अनकॉन्शियस सा था, उसके हाथ अपने आप उठते हैं और छड़ी खुद ब खुद जादू कर देती है, वो भी इतना पावरफुल कि लूसियस वाली वॉन्ड टूट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैरी की छड़ी ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था। वोल्डेमॉर्ट की अपनी ओरिजिनल वॉन्ड फिनिक्स के फेदर की थी, ये डंबलडोर का ही फिनिक्स फॉक्स था, और उसकी ही पंख की छड़ी हैरी की भी थी, यानी कि दोनों की वॉन्ड्स ब्रदर वॉन्ड्स थी। वोल्डेमॉर्ट ने पहले ही अपने वॉन्ड को उसके ब्रदर वॉन्ड के मालिक को मारने के लिए यूज किया था, जब उन दोनों का सामना 4th पार्ट में हुआ था। और ये यूनिक कनेक्शन कि दोनों छड़ियां एक ही बर्ड की थी, दोनों छड़ियों ने आपस में कनेक्ट कर लिया। इसलिए अब हैरी की छड़ी अपने भाई के मालिक को पहचानती थी, एक दुश्मन के तौर पर, जिसने उसके अपने मालिक को पहले भी मारने की कोशिश की थी। इसलिए ओलिवेंडर ने ही वोल्डेमॉर्ट को एडवाइस किया था कि वोल्डेमॉर्ट कोई और वॉन्ड यूज करे, क्योंकि अपनी वॉन्ड से वोल्डेमॉर्ट हैरी को कभी नहीं मार पाएगा। हैरी की छड़ी हमेशा अपने मालिक को बचाने के लिए सामने आ जाएगी, और इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने लूसियस की छड़ी उधार ली, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। दूसरे की छड़ी ले लेने के बावजूद हैरी की छड़ी ने अपने दुश्मन इंसान को पहचान लिया, और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को किलिंग कर्स से मारने की कोशिश की तो हैरी की छड़ी ने अपने मालिक को बचाने के लिए खुद जादू किया, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कि दुश्मन की छड़ी ही टूट गई। 6th क्वेश्चन है कि थेस्ट्रोल्स को देखने के लिए किसी इंसान को मरता हुआ देखना जरूरी था, इसलिए सेड्रिक को मरता देखने के बाद हैरी थेस्ट्रोल्स को देख सकता था। तो उसने तो पहले भी लोगों को मरते हुए देखा था, तो उसे थेस्ट्रोल्स पहले क्यों नहीं दिखे। तो हैरी ने अपनी लाइफ में 2 लोगों को मरते देखा था, पहले अपनी माँ को, पर इस बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ कि उसका फर्क थेस्ट्रल देखने में हैरी पर क्यों नहीं पड़ा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पर उसी पर दूसरा सवाल आता है कि हैरी ने तो क्विरिल को भी मरते देखा था, न सिर्फ मरते देखा था, उसने तो खुद उसे मारा था, तो फिर हैरी को पहले ही थेस्ट्रल्स क्यों नहीं दिखे। बात तो सही है, उसे दिखना था, पर यहाँ मूवी और बुक में डिफरेंसेस के कारण मूवी में गलत दिखा दिया गया। मूवी के अकॉर्डिंग सच में हैरी को थेस्ट्रल्स दिखने चाहिए थे, क्योंकि उसने क्विरिल को मरते देखा था, पर क्योंकि कहानी बुक्स के अकॉर्डिंग है और बुक में सीन्स अलग होते हैं, इसलिए मूवी में वो गलतियां लगने लगती हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हैरी ने क्विरिल को टच किया और क्विरिल की स्किन जलने लगी, ये सीन मूवी और बुक दोनों में है, पर बुक में यहाँ एक बदलाव है। जितना दर्द क्विरिल को हो रहा था, उतना ही हैरी को भी अपने हाथों में और वोल्डेमॉर्ट की प्रेजेंस के कारण सिर के निशान में भी हो रहा था। उसका सर फटा जा रहा था और वो बस क्विरिल को खुद से दूर रखना चाहता था, उसकी स्किन को जलाते हुए।
और इस कोशिश में वो बेहोश हो गया था। उस टाइम तक क्विरिल मरा नहीं था और ना ही राख बनकर गायब हो गया था, जैसा कि मूवी में ड्रामेटाइज किया गया है। वो तो उसके बाद डंबलडोर टाइम पर आ जाते हैं, क्विरिल को हैरी के ऊपर से हटाते हैं और हैरी के बेहोश होने के बाद क्विरिल उस पर गिरा गिरा जलते हुए मर जाता है। उसके बाद डंबलडोर हैरी को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं और हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। हैरी को बेहोश होने के पहले उनके चश्मे की सुनहरी चमक दिखती है, तो प्रैक्टिकली हैरी ने क्विरिल को मरते देखा ही नहीं था। लास्ट सीन जो उसे बेहोश होने के पहले देखी थी वो ये थी कि क्विरिल उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वो उसे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था और क्विरिल का शरीर इसमें जल रहा था। उसके बाद हैरी बेहोश हो गया था और क्योंकि उसने अपनी आंखों से क्विरिल को मरते देखा ही नहीं और उसके मरने से हैरी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई जैसे सेड्रिक के केस में हुई थी, किसी को खो देने का गम, इसलिए हैरी को पहले थेस्टल्स नहीं दिखे। फिफ्थ पर है कि ड्रेको साल भर तक डंबलडोर को मारने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण कई लोगों की जान जाते जाते बची। तो फिर जब फाइनली उसे डंबलडोर निहत्थे मिल गए तो उसने डंबलडोर को क्यों नहीं मारा? डर से या मजबूरी से ही सही, उसे ये काम कर ही देना चाहिए था। डंबलडोर को मारना उसके लिए बहुत जरूरी था, तो फिर उसने मीनार पर डंबलडोर को क्यों नहीं मारा? तो इसका जवाब हम अब दे सकते हैं। जो बात हमने ड्रेको ने झूठ क्यों बोला पर की है कि ड्रेको एक किलर नहीं था। उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही थी, उसके पेरेंट्स की सोच और फिर उसे दोस्त भी सिमिलर माइंडसेट के मिले, इसलिए वो सही गलत नहीं समझ पा रहा था। पर जब फाइनली उसका आमना सामना डंबलडोर से हुआ, डंबलडोर ने जैसे ही उसे प्रोटेक्शन का एहसास कराया कि वो उसे वोल्डेमॉर्ट से बचा लेंगे, वो सही तरफ आ जाए, वो जाना चाहता था। वो डंबलडोर की तरफ जाना चाहता था, पर वो मजबूर भी था क्योंकि उसके पिता की जान खतरे में थी। वोल्डेमॉर्ट ने ही उसे धमकी दी थी। वो ये भी जानता था कि वो डंबलडोर को मारे या न मारे, उसकी और उसकी फैमिली की जान हमेशा खतरे में ही रहेगी क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट की तरफ हैं। उनकी जान सिर्फ इसलिए खतरे में नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लोग उन्हें ढूंढकर मार देंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि खुद वोल्डेमॉर्ट भी कभी भी उन्हें मार सकता था, जैसे उसने न जाने अपने कितने साथियों को पहले भी मारा था। वो इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहता था, रेगुलस ब्लैक की तरह। वो शांति चाहता था, वोल्डेमॉर्ट से जितना दूर हो सके जाना चाहता था, छिप जाना चाहता था। वो कोई खूनी नहीं था, इसलिए डंबलडोर को बचपन से नफरत करने के बावजूद जो वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड के माइंडसेट के कारण करता था, वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। और जब फाइनली डंबलडोर उसके सामने थे बिना छड़ी के अधमरी हालत में, तब भी उसने उन्हें नहीं मारा। फोर्थ पर है कि हैरी ने वोल्डेमॉर्ट पर किलिंग कर्स का यूज क्यों नहीं किया, जबकि वोल्डेमॉर्ट ने हमेशा हैरी पर किलिंग कर्स का यूज किया था। तो इसका जवाब बुक पढ़ने वालों को पता है। हर कोई किलिंग कर्स का यूज नहीं कर सकता था। इसका कारण ये नहीं क्योंकि ये इलीगल था, बल्कि ये है कि ये कर्स सच्ची नफरत से होता था। जब बार्टी क्राउच ने मैडाई मूडी बनकर बच्चों को अनफॉरगिवेबल कर्स के बारे में पढ़ाया था, तो उन्होंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी बुक में, जिसमें ये क्लियरली कहा गया था कि किलिंग कर्स और क्रूशिएटस कर्स यूज करने के लिए दिल के कोने कोने में उस इंसान के खिलाफ नफरत होनी चाहिए। उसने ये भी बताया था कि सभी बच्चे चाहे तो उसी वक्त अपनी वांड उसकी तरफ करके मंत्र पढ़ दें, इससे शायद उनके एक बाल तक को नुकसान नहीं होगा। इसलिए जब हैरी ने सीरियस के मरने के बाद बेलाट्रिक्स पर क्रूशिएटस कर्स करने की कोशिश की थी, वो उस समय हालांकि पूरी तरह से उससे नफरत करता था क्योंकि बेलाट्रिक्स ने तुरंत ही सीरियस को मारा था, पर फिर भी हैरी बस उसे गिरा पाया था, उसे तकलीफ नहीं दे पाया था क्योंकि हैरी ऐसा नहीं था, न ही उसके दोस्त और न ही ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मैक्सिमम लोग। वो किसी से भी, चाहे वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, इतनी नफरत नहीं कर सकते थे कि उन्हें कर्स से मार सकें। इन लोगों के कर्स का उन पर कोई असर नहीं होता। मॉली ने भी बेलाट्रिक्स को किलिंग कर्स से नहीं मारा था। अगर हैरी किलिंग कर्स यूज कर भी लेता तो उसका कर्स कुछ भी काम नहीं करता, उससे वोल्डेमॉर्ट या कोई भी डेथ ईटर मरता नहीं, इसलिए उसने किलिंग कर्स का यूज किया ही नहीं। थर्ड पर जो सवाल है वो हजारों बार लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा है कि डेथली हैलोस के बाद हरमाइनी के पेरेंट्स का क्या हुआ। तो हरमाइनी ने हॉर्क्रक्स हंट पर जाने से पहले अपने पेरेंट्स की याददाश्त बदल दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने अपने पेरेंट्स को ऑब्लिविएट नहीं किया था जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, यानी उसने उनकी याददाश्त मिटाई नहीं थी, उसने उनकी यादों को बदला था, उनकी यादों से अपनी प्रेजेंस को हटा दिया था। उन्हें अब ये याद नहीं था कि उनकी कोई बेटी है। उसके बाद उसने उनके दिमाग में ये याद डाल दी थी कि उनका नाम वेंडेल और मोनिका विल्किंस हैं और उनके दिमाग में ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होने की यादें भर दी थी।
उसने उनके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था, पैसे, पासपोर्ट और सेफ लाइफ। हॉगवर्ट्स बैटल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गई। उसने अपने पेरेंट्स को इस नए नाम के कारण ढूंढ लिया और उनकी यादें सुधार दी। वो सब वापस ब्रिटेन आ गए और दोनों वापस से अपने डेंटिस्ट वाली जॉब को कंटिन्यू करने लगे। सेकंड पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर बिल और फ्लर शेल कॉटेज में थे और इस जगह पर भी फिडेलिस चार्म यूज किया गया था और खुद बिल उस जगह का सीक्रेट कीपर था, अगर आप उसी घर में रहकर खुद उसी के सीक्रेट कीपर बन सकते थे, जो मेरे हिसाब से सही में सेफ भी था, तो फिर आके जेम्स और लिली खुद अपने घर के सीक्रेट कीपर क्यों नहीं बने? बात तो बिल्कुल सही है कि अगर वो खुद सीक्रेट कीपर बनते तो किसी के धोखा देने का सवाल ही नहीं आता। फिर उन्होंने सीरियस को सीक्रेट कीपर क्यों बनाया या बाद में पेटिग्रू को क्यों बनाया? तो इसका एक ही जवाब है कि जेम्स को अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था। जेम्स को सीरियस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। सीक्रेट कीपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी दबाव में, किसी भी कर्ज में, लेजिमिलेंसी से, टॉर्चर करके किसी भी वे में पता नहीं निकलवा सकता था। सीक्रेट कीपर जब तक खुद विलिंगली जाकर अपनी मर्जी से घर का पता न बता दे, तब तक कोई भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता था। जेम्स को पेटिग्रू पर भी भरोसा था। उसे लगता था कि उसके दोस्त कभी भी अपनी मर्जी से जाकर वोल्डेमॉर्ट को कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए ट्रस्ट के चलते जेम्स और लिली ने सीरियस या पेटिग्रू को सीक्रेट कीपर बनाया। पर ऑब्वियसली पेटिग्रू गद्दार निकला और उसने जाकर विलिंगली वोल्डेमॉर्ट को उनका पता ठिकाना बता दिया। और शायद यही एक कारण है कि सबको इससे एक सीख मिली कि किसी पर भी भरोसा मत करो, वो कितना ही अच्छा दोस्त या परिवार वाला क्यों ना हो, खुद पर भरोसा करो। इसलिए उसके बाद से लोग अपने घर के सीक्रेट कीपर खुद बनने लगे। और फाइनली फर्स्ट पर है कि अगर वोल्डेमॉर्ट से कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो एक बेहतरीन लेजिमिनेंस था और एक बार में सच और झूठ समझ जाता था, तो नार्सिसा ने इतनी आसानी से हैरी के जिंदा होने के बावजूद उसके मरे होने का झूठ कैसे बोल दिया और वोल्डेमॉर्ट ने इसे मान भी लिया? तो इसका सीधा जवाब है कि वो एक माँ थी। हमने सीरीज में देखा है कि एक माँ की ताकत क्या होती है, फिर वो लिली पॉटर हो या फिर मॉली वीजली जैसी एक साधारण सी घरेलू औरत। इस सीरीज ने हमें यही सिखाया है कि जब बच्चे की जान पर आती है तो फिर माँ कुछ भी नहीं देखती, फिर इसके लिए उसे अपने सामने सबसे खतरनाक औरत से लड़ना हो या फिर अपनी जान ही क्यों ना गंवानी हो, वो कभी पीछे नहीं हटती। और यही हुआ नार्सिसा के केस में भी। हॉगवर्ट्स में लड़ाई चल रही थी, कई लोग और बच्चे मारे गए थे। ऐसे में एक माँ की सबसे बड़ी इच्छा उस टाइम ये थी कि वो लड़ाई के बीच फंसे अपने इकलौते बेटे से जाकर मिले, उसे अपनी आंखों से देख ले कि वो जिंदा है या नहीं। वो हॉगवर्ट्स कैसल में अपने बेटे को देखना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि उसे तब तक अपने बेटे से मिलने को नहीं मिलेगा जब तक वोल्डेमॉर्ट को यकीन न हो जाए कि उसका दुश्मन हैरी पॉटर मर गया है। इसलिए जब नार्सिसा को कहा गया कि वो देखे कि हैरी मर गया है या नहीं, नार्सिसा को पता चल गया कि हैरी जिंदा है और उसका एक ही सवाल था हैरी से कि क्या ड्रेको महल में जिंदा है। और जैसे ही हैरी ने हाँ में सिर हिलाया, एक माँ उठी और ये जानते हुए कि शायद अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो वो मारी जा सकती है, उसने फिर भी झूठ बोल दिया कि हैरी मर गया है। और वोल्डेमॉर्ट जो अपने ताकत और घमंड में इतना डूब चुका था और वो खबर जो वो सदियों से सुनना चाहता था, आखिर उसने सुना, तो उसके मन में आया ही नहीं कि वो अपने लेजिमिनेंस का यूज करके सच्चाई या झूठ का पता करे। वो तो खुशी से ऐसे पगला गया कि उसने नार्सिसा की बात को एक बार में ही सच मान लिया। और फिर क्या था, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए उसके ही दोस्त को बोल दिया कि वो अपनी गोद में उसे उठाकर महल ले चले। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सवाल जो कई लोगों के मन में आए और उन्होंने मुझसे पूछे। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके जवाब मैं अगले वीडियो में दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।